सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है प्रभु के अनुग्रह में बलवंत बने। बलवान होना सब लोग चाहते हैं। देश भी बलवान होना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं। हमारा देश भारत तरक्की करता जा रहा है और आर्थिक रूप से कहा जाता है कि वो बहुत बड़ी महाशक्ति होता जा रहा है। तो विश्व स्तर पर बहुत सारे देश हैं जो बहुत ही बलवान होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। और व्यक्तिगत रूप से भी लोग आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक पारिवारिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से बलवान होना चाहते हैं। और बलवान होने के विषय में बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताती है। मत्ती 24:5 मैं पढ़ना चाहता हूं। क्या लिखा है? बुद्धिमान मनुष्य बलवान होता है और ज्ञानी मनुष्य शक्ति पर शक्ति बढ़ाता है। तो व्यक्तिगत रूप से हम देखें, हमारे आसपास कई लोग हैं जो बलवान होना चाहते हैं। और विश्व स्तर पर अगर देशों को देखें तो हमें एक बात समझ में आती है कि इस्राएल एक छोटा सा देश है, लेकिन वैज्ञानिक, आर्थिक एवं सैनिक दृष्टिकोण से बड़ा ही शक्तिशाली, बहुत बलवान है। क्योंकि अनेक इस्राएलियों ने अपनी बुद्धि के बल पर बड़े बड़े कार्य किए। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बड़े बड़े कार्य के शोध किए, आविष्कार किए। और आज भी इस्राएलियों की तूती बोलती है पूरे विश्व के मंच पर। सामाजिक, पारिवारिक और कलीसियाई क्षेत्रों में भी देखें तो स्पष्ट होगा कि जो बुद्धिमान होता है उसका दबदबा बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। लेकिन जब आत्मिक क्षेत्र की बात आती है तो मामला थोड़ा उल्टा पड़ जाता है। आत्मिक क्षेत्र में बलवान वही होता है जो प्रभु के अनुग्रह को और प्रभु के प्रेम को महत्व देता है। तो प्रभु के अनुग्रह में बलवान बनने की सीख, नसीहत, निर्देश प्रेरित पौलुस ने अपने आत्मिक पुत्र को दी। और आज हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के अनुग्रह में बलवंत हों। आज जो हम जीवित हैं तो कैसे जीवित हैं? प्रभु के अनुग्रह के कारण। हम चलते फिरते हैं, पढ़ते लिखते हैं, नौकरी करते हैं, सेवा करते हैं, तरह तरह का कार्य करते हैं। और इसका कारण है कि हम प्रभु के अनुग्रह में हैं। और जैसे कि हम अनुग्रह वचन में कहते भी हैं कि प्रभु का अनुग्रह हम पर बना रहे। तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। और इसलिए दूसरे तीमुथियुस 2 अध्याय के पहले पद में प्रेरित पौलुस ने अपने आत्मिक बेटे से कहा, इसलिए है मेरे पुत्र, उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में है बलवंत हो। परमेश्वर का अनुग्रह आज हमारे जीवन में तभी हो सकता है जब हम मसीह यीशु में हैं। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मसीह यीशु के द्वारा ही हमारे लिए उंडेला गया है। बाइबल बताती है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा हम तक पहुंची। तो हम प्रभु के अनुग्रह में पाए जाएं तब हम बलवंत हो सकते हैं। हमारे पास जो योग्यता है, समय है और हमारी जो सुविधा है, उनके अनुसार हम अपने आप को प्रभु के साथ जोड़े रखें। और जब हमारे ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, हम इस बात को समझ लेते हैं। जब हम प्रभु यीशु के अनुग्रह में पाए जाते हैं, जब हम इस बात को समझ लेते हैं और आज के विषय के संदर्भ के अनुसार हमें बलवंत होना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास जो समय है उसका ऐसा इस्तेमाल करें कि हम प्रभु के साथ बहुत अच्छी संगति करें। हमारे पास जो योग्यता है, चाहे वो बौद्धिक योग्यता है या आर्थिक योग्यता है या और दूसरी योग्यताएं हैं, उसका इस्तेमाल हम प्रभु की महिमा के लिए करें। और हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं, बौद्धिक सुविधाएं हैं, पारिवारिक, सामाजिक, कलीसियाई सुविधाएं, उसका इस्तेमाल हम परमेश्वर के वचन में दृढ़ होने के लिए करें, प्रार्थना की संगति में करें। तब जाकर के प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में और अधिक कार्य करेगा। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं कि हम उद्धार पा चुके हैं, जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु
कलीसिया का सिर है और हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार एक कलीसियाई यूनिट है। व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति प्रभु की कलीसिया है, प्रभु की देह का अंग है। तो हम विश्वास के बगैर कैसे आगे बढ़े? तो विश्वास करें कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ सकते हैं और अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल करके करें। अपनी योग्यताओं को प्रभु के लिए खर्च करें, अपनी योग्यताओं को इस्तेमाल करके प्रभु की महिमा करें। हमारे पास जो समय है उसको परमेश्वर के वचन की खोज करने में, परमेश्वर की खोज करने में, परमेश्वर की सामर्थ्य की खोज करने में, परमेश्वर के साथ संगति करने में व्यतीत करें। और जो सुविधा है, लोगों की सुविधा है और बहुत सारी सुविधाएं हैं, उनका हम इस्तेमाल करें ताकि हम आत्मिक रूप से दृढ़ होते चले जाएं। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम प्रभु के अनुग्रह में ही करेंगे, क्योंकि हम प्रभु के अनुग्रह में ही जीवित रहते हैं। तो जब हम प्रभु के अनुग्रह को इस प्रकार इस्तेमाल करेंगे तो हम बलवान होते जाएंगे। तो बुद्धिमानी किस बात में है? बुद्धिमानी इस बात में नहीं है कि संसार के कार्यों में हम अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें, केवल अपने जीविकोपार्जन के लिए बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें, अपने परिवार के प्रबंधन में और व्यक्तिगत प्रबंधन में हम बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें, अपने लाभ हानि के लिए अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें। बल्कि बुद्धिमानी इसमें है कि परमेश्वर के साथ संगति करने में हम बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें। तो जो बुद्धिमान है वो बलवान होता जाता है। तो प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है। हम परमेश्वर के वचन का ऐसा अध्ययन करें और इस प्रकार लोगों के साथ संगति करें कि हम विश्वास में बढ़ते जाएं। और जैसे जैसे हम विश्वास में बढ़ते जाएंगे, आत्मिक रूप से हम बलवान होते जाएंगे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु के अनुग्रह में बलवान बनते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे कि आप ऐसा ही करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।